इन्वेस्टमेंट में देरी का नुकसान। मान लीजिए आपको तैरने का बहुत शौक है और आप समंदर में तैरना चाहते हैं, पर लहरों को देखकर आप रुक जाते हैं और अंदर जाने में आपको डर लगता है। उम्मीद है कि आप उन लहरों के थमने का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप इंतजार करते रह जाएंगे और तैरने का एक सुनहरा मौका आपके सामने से गुजर जाएगा। सच है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसी तरह के होते हैं। वो लहरों के थमने का इंतजार करते हैं, क्योंकि या तो वो रिस्क से डरते हैं या फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट के सही वातावरण की जानकारी नहीं होती। अगर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेजी से हो रहे हों, तो वो उसके थमने का इंतजार करते हैं, या फिर उन्होंने अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कारण जो भी हो, समस्या एक ही होती है, डिले इन इन्वेस्टमेंट। तो होता कुछ इस तरह है। मान लीजिए आपका एक दोस्त 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 10वां साल खत्म होने पर उसका इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए। 15% प्रति वर्ष के रिटर्न के हिसाब से आपका दोस्त 27 लाख से ज्यादा रुपए जमा कर लेगा। दूसरी तरफ आप लहरों के थमने का इंतजार कर रहे हैं, पर वो थमती नहीं। लेकिन अपने दोस्त की लगातार बढ़ती हुई पूंजी देखकर आप में भी पानी में उतरने का थोड़ा साहस पैदा हुआ। तो आपने इन्वेस्ट करना शुरू तो किया, पर आप 5 साल खो चुके हैं। इसलिए बराबरी करने के चक्कर में आप अगले 5 साल तक हर महीने दुगना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आखिर में पैसा तो आप भी उतना ही इन्वेस्ट करते हैं, पर 5 साल बाद आपको 18 लाख से कुछ कम रुपए मिलते हैं। मतलब आपको देरी की कीमत चुकानी पड़ी। इससे बचने के लिए आपके पास बहुत कम रास्ते हैं। या तो आप हर महीने अपने दोस्त से 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करें, या बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद करें। ऐसे रिटर्न्स की उम्मीद पूरी तरह से नामुमकिन तो नहीं है, पर आपको जोखिम ज्यादा उठाना पड़ेगा। जानना चाहेंगे कि आपके दोस्त को सिर्फ जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा कैसे हासिल हुआ? इस सिद्धांत का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये बहुत ही आसान है। एक छोटी रकम जब एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट की जाती है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से वो एक अच्छी खासी बड़ी रकम में बदल जाती है, क्योंकि इससे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड होता है, और जितने लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टर बना रहता है, ये उतना ही बढ़ता चला जाता है। चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप 1 साल के लिए 50,000 रुपयों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस पर आपको 10% ब्याज मिलता है। तो 1 साल बाद वो हो जाएंगे 55,000 रुपए। मान लीजिए आप ये रकम उसी ब्याज दर पर एक और साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दूसरे साल के अंत में आपके पास जमा होंगे 60,500 रुपए। अगर ये सिलसिला अगले 10 साल तक चला, तो आखिर में आपको मिलेंगे 1,25,000 रुपए से भी ज्यादा, जो सिर्फ 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली अच्छी खासी रकम है। दूसरे शब्दों में कंपाउंडिंग का मतलब ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट में फायदा पाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि कितनी रकम इन्वेस्ट की जाए, बल्कि ये भी जरूरी है कि कितने समय के लिए की जाए। यानी इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी करें उतना ही अच्छा। लगातार इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट में बने रहें। लहरें देखने में वक्त बर्बाद ना करें, सीधा डुबकी लगाएं। समंदर के पास देने के लिए बहुत कुछ है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.